गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, लेखपाल के जो कट ऑफ जारी किया गया है, इस पर लेकर लगातार आपसे हम बने हुए हैं। जो भी बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, उन क्वेश्चन के साथ आपसे मैं मिल रही हूँ कि उम्मीद करती हूँ कि आपके जो सारे डाउट्स है क्लियर होंगे, आप अपनी पढ़ाई में फिर से जुटेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेखपाल भर्ती की कट ऑफ क्या फिर से जारी होगी। इस मुद्दे पे बात होगी। कट ऑफ को लेकर आयोग का क्या रिएक्शन है, ये भी आप जानेंगे हमसे। मुख्यमंत्री आवास पर कट ऑफ को लेकर बच्चों को आश्वासन मिला या नहीं मिला, इस पे बात होगी। मामला कोर्ट में, क्या अब एग्ज़ाम डेट पे होगा या नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आपसे मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको जो भी आपको न्यूज़ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेखपाल भर्ती की कट ऑफ क्या फिर से जारी होगी। तो फिलहाल अभी तक जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं, बच्चों का आयोग में जाना, फिर आयोग से निराश होकर के मुख्यमंत्री आवास पे जाना, मुख्यमंत्री से जो है कि अब कोर्ट की तरफ अपना रुख अपनाना, इन सारी चीज़ों से, जैसे कि अभी कोर्ट से तो अभी जो है कि कल ही रिट दायर किया गया है, लेकिन इसमें यह है कि अभी तक ना ही कोई ठोस कदम जो है कि इस पे आयोग के द्वारा तो बिल्कुल बच्चों को निराश कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो शॉर्ट लिस्टिंग जारी की है, उनका ऐसा मानना है कि हमने पूरे होशो हवास में किया था, इसमें जो है ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री आवास पे जो है कि एक मतलब बीच का रास्ता है कि पहले कहा गया कि नहीं ये चीज़ सही है, फिर बाद में उस चीज़ को कहा गया कि हाँ ठीक है, इस पे देखा जाएगा। 1 हफ्ते का जो है टाइम मांगा गया है बच्चों से, तो वो सारी चीज़ें अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि लेखपाल भर्ती की कट ऑफ क्या फिर से जारी होगी। तो अगर जो है कि कोर्ट की तरफ से अगर इसको जो है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लिया जाता है इस कट ऑफ को लेकर के, या फिर जैसे कि कोर्ट में रिट जिस तरीके के दायर होते हैं, तो यहाँ पे अगर जो है कि बच्चों की सुनवाई जल्दी होती है तो बेशक जो है कि कट ऑफ जो है कि फिर से जारी होगा। सबसे एक बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ बच्चों के सक्रिय केवल ना होने के कारण, कि जैसे कुछ बच्चे ही आयोग पे पहुँचे, तो देखिए यहाँ पे मामला तो कोर्ट में अब गया, हालांकि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं बच्चों को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए थी, आयोग पे ही, जैसे आयोग से ही बात अपनी मनवानी चाहिए थी। चूँकि बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उनके पे मैं बार बार आपसे कह रही थी कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तभी चीज़ उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। उन पर कोई परवाह ही नहीं पड़ा है, उन्हें लगता है कि जो उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो सही की हैं। ठीक है, और ये चीज़ आगे चल करके मैं जो कह रही हूँ, देखिएगा ये बात आगे निकल के इसमें सत्यता है, और ये चीज़ निकल के आएगी कि जो जिन बच्चों को अभी शॉर्ट लिस्ट में जारी किया गया है, आगे चल करके इस तरीके का जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग उनके लिए भी कहीं ना कहीं सिरदर्द बनने वाला है। अब यहाँ पे एक असमंजस की स्थिति आ जा रही है कि पता नहीं एग्जाम डेट पे होगा या नहीं होगा। अगर कोर्ट में कोर्ट में अगर ये चीज़ें चलने लगती हैं, लगातार सुनवाई चलने लगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्जाम का डेट भी टलेगा। ठीक है, टाइम से नहीं होगा, और चीज़ें भी थी तो सही थी, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग बिल्कुल सही तरीके से नहीं जांच किया गया। पहले ही जो है कि रिट जो है कि दायर किया गया था विकलांगों को लेकर के, विकलांग को लेकर के, जिनको विशिष्ट बालक कहा जाता है, इनको लेकर के जो है कि कट ऑफ में वो भी सही नहीं निकला था, तो उसको लेकर के पहले से ही रिट दायर किया गया था। अब फिलहाल जो है कि अन्य बच्चे जो कि शॉर्ट लिस्टिंग में कह रहे हैं कि ज़्यादा परसेंटाइल आयोग द्वारा किया गया है, उसको लेकर के कल का रिट दायर हुआ है। तो जो डर था वही हुआ, क्योंकि देखिए नुकसान तो बच्चों का ही होता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि चीज़ें देखते देखते समझ में आती हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर जो है कि वकील आपके साथ रहेगा, ठीक है, आप न्याय की लड़ाई लड़िए, हर जगह गलत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ का डर था वो ही हुआ। ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो ये जानिए कि ठीक ऐसी प्रक्रिया सुपर टेट में हुई थी, जब जो है कि सरकार द्वारा जो है कि बिल्कुल अलग कट ऑफ 2 भर्तियाँ निकली, तो प्री भर्ती में कुछ और कट ऑफ, फिर नई भर्ती में कुछ और कट ऑफ। बच्चे चूँकि अनुमान लगा रहे थे कि इस तरीके का होगा, तो ज़्यादा सरकार के द्वारा पिछली बार में जो है जनरल के लिए 67 कट ऑफ दिया गया था, फिर जो आगे की भर्ती आई उसमें जो है कि कट ऑफ 97 दे दिया गया। बच्चे इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में भी गए, लगातार 2 साल लड़े, वहाँ पे वकीलों को फ़ायदा हुआ। हालांकि बच्चों को बस यही झेलना पड़ा कि आज तक फिर से कोई भर्ती नहीं आई है सुपर टेट की, आज भी वो तैयारी कर रहे हैं, आज भी वो बेरोज़गार हैं और अन्य नौकरियाँ देख रहे हैं, और उसमें जो है कि आज तक भर्ती तो नहीं आई, प्लस उसमें बच्चे लगातार 2 साल जो है कि चाहे वो आर्थिक रूप से कहिए या फिर मेंटली रूप से कहिए, दोनों रूप से बहुत ही ज़्यादा बच्चों का ही नुकसान हुआ था उसमें, और बच्चों को कुछ नहीं मिला। लास्ट में वकीलों द्वारा भी इस तरीके का मतलब आश्वासन दिया जाता था कि बिल्कुल कोर्ट हमारे फेवर में है, हाई कोर्ट हमारी बात सुन रही है, हर एक चीज़ें थी, लेकिन लास्ट में सरकार की जीत हुई थी, सरकार ही इसके खिलाफ। जब सरकार ही किसी चीज़ के खिलाफ जो है कि उठ जाएगी, तो वहाँ पर बाय द वे कभी ऐसा होता है कि जो है कि बच्चे जीत पाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर जिस तरीके से बात कही गई है कि 1 हफ्ते
के अंदर संज्ञान लिया जाएगा तब तो अच्छी बात है, 1 हफ्ते के अंदर अगर ले लिया जाए तो। नहीं तो फिर ये कोर्ट में मामला जाता है तो फिर वही है कि घीस पीट के बहुत ही लंबा जाने वाला है, ठीक है। और इसमें जो है कि आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फॉर्म डलवाना था, डलवा लिया है, उसको डेट देना था, उसके पे जो उसके पे एक प्रेशर था, एग्जाम का डेट नहीं दे रहा है, एग्जाम नहीं करवा रहा है, उसने अपने तरीके से हल कर दिया और एक ऐसा शॉर्ट लिस्टिंग निकाला कि वो पूरा पेचीदा बन गया है और बच्चे एग्जाम तक नहीं दे पाएंगे, जो शॉर्ट लिस्टेड हैं वो और जो नहीं है वो। ऐसी प्रक्रिया इस समय जो है कि ऐसा सिचुएशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ को लेकर आयोग का क्या रिएक्शन है। तो हमने अभी आपसे बताया कि आयोग का रिएक्शन आयोग तो बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि उनसे किसी भी प्रकार की गलती हुई है। वो यहाँ तक कि बस एक ही चीज़ अभी तक देखने को मिला है कि वो महिलाओं का जो 64 नंबर कट ऑफ में किए थे, 64 पॉइंट कुछ था, तो उसमें बस 2 नंबर घट के कह रहे हैं कि ठीक है 62 पे आ जाएगा। उनको यहाँ इतना भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि उन्होंने यहाँ पे गलती की है। वो एहसान के तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है 62 पे देखा जाएगा, विचार मंथन किया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कि मुख्यमंत्री आवास पे कट ऑफ को लेकर बच्चों को आश्वासन मिला या नहीं। तो देखिए बच्चे वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर जो है कि वहाँ के जो मुख्य सचिव थे उनसे मिलते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की बात निकल के आई कि नहीं आयोग ने जो किया है वो सही किया है। बात चूँकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बेसिकली जाने कि किस तरीके का क्या प्रोसेस रहा है, किस तरीके का आयोग द्वारा, बस उन्हें लगा कि आयोग जो कर रहा है बस इतना नंबर है। आयोग द्वारा सुनी बातों को, आयोग के तथ्यों को जान करके उन्होंने ऐसा कह दिया कि नहीं उसने जो किया है सही किया है। जब बच्चों ने जो है कि वहीं के जो है कि दूसरे अधिकारियों से बात किया, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ये चीज़ें हैं, इस तरीके की है, पेट से जुड़ी हर एक बात जब बच्चों ने सामने रखी तो उन्होंने इस तरीके का बच्चों को आश्वासन दिया कि ठीक है 1 हफ्ते के अंदर इस चीज़ पे संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई गलती निकल के आती है तो एक्शन भी सरकार के द्वारा लिया जाएगा आयोग के खिलाफ, इस तरीके की बात की गई है। लेकिन उन्होंने प्लस साथ में ये भी कहा कि आप कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, इस तरीके का उन्होंने बात कहा। तो यहाँ पे लगा कि जैसे दावे के साथ उन्होंने नहीं कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मतलब कि वो बातों को सुन करके आयोग पे जो है कि कार्रवाई की जाएगी अगर गलतियाँ निकल के आती है। तो उन्होंने एक मोटी तौर पे बात सुन करके एक बात अपनी कही और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप कोर्ट में अपनी बात को रख सकते हैं। और तीसरा है कि मामला कोर्ट में, क्या एग्ज़ाम अपने डेट पे होगा ही होगा या नहीं होगा। तो देखिए मामला तो कोर्ट में गया, कल का रीट दायर किया गया है और जो है कि अगर इस चीज़ का अगर ये कोर्ट में अगर इस मामले की सुनवाई होने लगी तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम ये पूरा टलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि तब जब एग्ज़ाम टलेगा तो डेट पे नहीं होगा। लेकिन अभी तक ओवरऑल जो देखने को आ रहा है, आयोग जिस तरीके से अपनी बातों पे अड़िग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो ये कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम 19 को ही होगा। लेकिन अगर कोर्ट में मामले की सुनवाई होने लगती है तो ये डेट बेशक टलेगा, आपका आगे जाएगा। तो ओवरऑल कहने का चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं आपने यूनिटी नहीं दिखाई है, उस चीज़ को अब कोर्ट में भुगतना पड़ेगा और आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम बच्चे सब झेलेंगे कि जो शॉर्ट लिस्टिंग में है वो भी झेलेंगे। अगर सब उठ के, चूँकि ये चीज़ें गलत थी, तो अगर सब एकजुट होकर के कहे होते यहाँ पे स्वार्थी कोई नहीं बनता, या फिर वो तो सही है जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो नहीं कह रहे हैं, उनका भी ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं है वो भी यहाँ पे नहीं खड़े हुए, आयोग पे नहीं बच्चे पहुँच पाए, बस एक मैसेज के थ्रू था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उनके आयोग जो है कि बच्चे अपनी बातें आयोग तक नहीं पहुँचा पाए, कोई अपना इफेक्ट नहीं डाल पाए। उसका नतीजा ये हुआ है कि मामला कोर्ट में गया है। तो ये जो है कि अब पूरा कहने का पर्याय ये है कि अब आगे देखिए कि 1-2 दिनों में किस तरीके की बात जो है कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा किसी तरीके की इस पर कोई टिप्पणी आती है, ठीक है, वो अगर इस पर कोई एक्शन लेते हैं तो अच्छी बात है कि ये चीज़ें यहीं पे सिमट जाएंगी। नहीं तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होने वाला है, जो लड़कों के लिए ऑलरेडी पेनफुल होने वाला है। मैं तो यही चाहूँगी कि ये मुख्यमंत्री जी द्वारा सुनी जाए, चीज़ें गलत हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए, ठीक है, और बच्चों की जो है एग्ज़ाम अपने डेट पे हो और सारे जो है कि मार्क्स 50 पे लिए जाएँ। मैं तो ऐसा ही चाहूँगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठें, उनको बैठने का हक तो है, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।